हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मैंने इस एक ही वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर कर दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केन और डेविड एलेक्स और लोयू के ऊपर हमला कर रहे थे और वो दोनों किसी तरह से डिफेंस कर रहे होते हैं और तभी वुमोंग अपने बियर बॉटल से ही डेविड और केन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर तो वो दोनों शॉक रह गए थे, जिसके बाद केन सीक्रेट मेथड ऑफ मैजिक ब्लड टेक्निक से एलेक्स और लोयू के ऊपर हमला करता है, लेकिन ऊपर से वुमोंग हमला करके केन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही केन और डेविड आगे बढ़ते हैं, वुमोंग का स्पेयर बीच में आकर उन्हें रोक देता है। अब ये देखकर वो दोनों हैरान रह गए थे कि ये कौन है जो बीच में आ गया, और तभी ऊपर से वुमोंग आता है, जिसे देखकर डेविड और केन शॉक रह गए थे क्योंकि वो दोनों उसे जानते थे कि ये ड्रैगन क्लैन का वुमोंग है। अब डेविड वुमोंग से वहां से आने की वजह पूछता है तो वुमोंग कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आ गया, लेकिन तुम दोनों इमॉर्टल और डीमन सेट से यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर डेविड बताता है कि यहाँ पर डीमन और इमॉर्टल क्लैन के बीच में ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन ये कुछ बदमाश लोग बीच में आकर ट्रेडिंग में रुकावट डाल रहे हैं, इसलिए इन जैसे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वुमोंग एलेक्स और लोयू को उन्हें माफ करने को कहता है, लेकिन डेविड वुमोंग से कहता है कि तुम इस मसले में मत पड़ो, वैसे भी ये लोग ड्रैगन क्लैन से नहीं है, इसलिए तुम्हारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब वुमोंग गुस्से में बोलता है इसमें ड्रैगन क्लैन को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझमें अकेले इतनी ताकत है कि मैं इन दोनों की हिफाजत कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वुमोंग अपने स्पेयर की पावर्स दिखाता है। तो डेविड कहता है मुझे ड्रैगन क्लैन का दुश्मन नहीं बनना है, लेकिन मैं अपने एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करूंगा। ये बोलते ही केन और डेविड वुमोंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन वुमोंग अपने स्पेयर से शील्ड बनाकर उनके अटैक को रोक लेता है और फिर वुमोंग अपने स्पेयर से ड्रैगन बनाकर उस ड्रैगन पर सवार होकर डेविड और केन पर हमला कर देता है। और वुमोंग और उन दोनों में जबरदस्त फाइट हो रही थी और केन भी वुमोंग की पावर्स को देखकर हैरान हो गया था, इसलिए केन वहां से भाग जाता है और अब डेविड अकेला वुमोंग से नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो भी वहां से भाग जाता है। वहीं याना भी लोयू के पास आ गई थी। लोयू वुमोंग को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। याना वुमोंग को एलेक्स के बारे में बताती है क्योंकि अब एलेक्स पूरी गैलेक्सी में मशहूर हो गया था। अब वुमोंग एलेक्स और लोयू से बताता है कि मैं तो आराम से ड्रिंक कर रहा था, मगर याना ने मुझे परेशान करके यहाँ पर आने पर मजबूर किया, इसके लिए अब तुम दोनों को मुझे कंपनी देनी होगी। इसके बाद याना एलेक्स को वुमोंग का इंट्रो देती है कि ये ड्रैगन क्लैन का वुमोंग है, जिसे लोग डबल एम्परर के नाम से भी जानते हैं। अब ये बात सुनकर एलेक्स अपने असली चेहरे में आ जाता है क्योंकि वो उनसे अपना फेस छिपाकर उन्हें अपने आप को गलत नहीं साबित करने देना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम एम्परर यू के सामने डेविड को देखते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से वो लड़का निकल गया, मतलब वो ज्यादा पावरफुल है या फिर तुम बेकार हो गए हो, और मैंने सुना है कि इस लड़के ने पहले हमारे बहुत सारे लोगों को मारा था, क्या ये वही है? और साथ ही मुझे जानना है कि ड्रैगन क्लैन उसकी मदद क्यों कर रहा है। जिसके बाद में एम्परर यू डेविड को वहां से भेज देते हैं और एक बीट को देखते हुए एलेक्स पर नजर रखने को कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम डीमन वर्ल्ड को देखते हैं, जहां ड्रेक नाम का बंदा गोनू की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो केन से एलेक्स को ढूंढने को कहता है। जिसके बाद में वहां बैठे डीमन एल्डर कहते हैं ड्रेक की बातों को इग्नोर करो, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, मुझे बताओ कि इस मैटर में एम्परर यू और ड्रैगन क्लैन क्या कहता है, क्या वो इस मैटर को आगे बढ़ाएंगे? तो केन कहता है ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता और शायद एम्परर यू इससे डर रहे हैं। जिसमें डीमन एल्डर बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वो मास्क वाला बंदा कौन है। जिसपे केन बताता है कि उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, मगर उसमें इतनी काबिलियत थी कि उसने मेरे और डेविड के अटैक को रोक दिया था। लगता है उसके पास किसी तरीके का मैजिकल वेपन या फिर आर्टिफैक्ट है। जिसमें डीमन एल्डर को लगता है कि शायद यही रीजन है कि एम्परर यू इस मैटर को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं और छुपके से उसे पकड़ना चाहते हैं, इससे पहले कि वो उनके हाथ लगे। तुम्हें उस लड़के को पकड़ना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम एलेक्स, वुमोंग और लोयू को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर वाइन पीने का मजा ले रहे थे। जहां वुमोंग बताता है कि वो हिडन स्टार एम्परर से मिलने जा रहा है। ये सब सुनकर एलेक्स हैरान होते हुए कहता है क्या आप मुझे भी अपने साथ वहां पर ले जा सकते हैं? शायद उन्हें मेरे भाई जैक और सिबल के बारे में कुछ पता होगा, मैं अपने भाइयों को खोज रहा हूँ। जिस पर वुमोंग एलेक्स को ले जाने के लिए राजी हो जाता है और साथ ही वो एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम आवुजू नाम के किसी बंदे के बारे में कुछ भी जानते हो? जिस पर एलेक्स बताता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब वुमोंग निराश होते हुए बताता है कि मुझे फॉक्स क्लैन की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन जब मेरे फादर नहीं माने तो मैंने ड्रैगन क्लैन को छोड़ दिया और उस लड़की से शादी कर ली। आगे वुमोंग अपने भाई आओ वुजू के बारे में बताता है कि उसके पैदा होने पर सबने उसे रेड ड्रैगन समझ लिया था, इसलिए सभी ने उसे खुद से दूर कर दिया था। लेकिन जब एक एम्परर को पता चला कि वुजू एक सुपर म्यूटेंट डिवाइन बीस्ट ब्लड ड्रैगन है, तो सब वुजू को अपना दोस्त बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक वुजू सबकी असलियत को जान लिया था, इसलिए वुजू
वुजू ने सिर्फ मुझे ही अपना दोस्त बनाया और जब मैंने ड्रैगन क्लैन छोड़ा तो उसने भी ड्रैगन क्लैन को छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मेरा भाई वुजू कहाँ है और कैसा है। अब ये बात बताते हुए वुमंग काफी ज्यादा दुखी हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में एलेक्स वुमंग और लो के साथ हिडन स्टार पहुंच गया था। यही हम एक अनजान बंदे को देखते हैं जो छिपकर उन तीनों को नजर रख रहा होता है और अगले सीन में ये तीनों ब्रदर मिंग से मिलने जाते हैं, जहाँ वुमंग एलेक्स को बताता है कि मैंने ब्रदर मिंग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम अपने भाइयों को खोज रहे हो। अब मैं एलेक्स से कहता कि जैसा कि तुमने अपने भाई जैक के बारे में बताया, एक वाटर मंकी बीस्ट कई साल पहले यहाँ पर आया था और यकीनन वो मंकी बीस्ट तुम्हारा भाई जैक ही होगा और वो इस वक्त अपने एम्परर के पास है। अब ये सुनकर एलेक्स को बहुत सुकून मिलता है कि जैक जिंदा है। जिसके बाद एलेक्स अपने भाई सिबल के बारे में पूछता है तो मिंग बताता है सॉरी, मैंने सारे के सारे फ्लाइंग बर्ड क्लैन को खोज लिया है लेकिन मुझे कोई सुपर डिवाइन बीस्ट नहीं मिला जो पिछले 200 साल में यहाँ पर आया हो। जिस पर एलेक्स कहता है हो सकता है कि सिबल ने अपना नाम और रूप बदल लिया हो जिससे आप उसे पहचान नहीं पाए हो। तो वुमेंग बोलता है नहीं, सुपर डिवाइन बीस्ट बहुत कम है इसलिए उसका छिपकाना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं लो भी बताता है कि ब्रदर वुमोंग ने सही कहा, पिछले 200 सालों में ब्लैक फेदर वाला सिर्फ एक ही डिवाइन बीस्ट आया था जिसका नाम जोंग, और मुझे नहीं लगता कि जोंग तुम्हारा भाई सिबल होगा क्योंकि जोंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी डिवाइन बीस्ट है। अब एलेक्स को कम से कम जैक को तो पता चल ही गया था इसलिए वो ग्रेट एप एम्परर के पास जाने लगता है जैक को लेने के लिए। तो वुमंग एलेक्स को रोकता है क्योंकि एप एम्परर बहुत ही गुस्सा वाला एम्परर है, इसलिए वुमंग कहता है कि पहले मैं अपने एम्परर के पास अपना एक आदमी भेजूंगा बात करने के लिए और वुमंग ये काम मैंग को सौंपता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने सारे क्रिस्टल को इकट्ठा करके अपने लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब एलेक्स डार्क स्टार लेवल को रीच कर चुका था, इसलिए वो क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और वो सारी एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसे देखकर दूर खड़े एल्डर भी शॉक रह गए थे क्योंकि उन्होंने भी इतना स्ट्रांग एनर्जी नहीं देखी थी। अब यहाँ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एलेक्स तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वहाँ बाहर खड़े एल्डर ये बोल रहे होते कि आखिर ये कौन है जो इतना स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और वहाँ आसमान में बहुत सारी एनर्जी जा रही थी जिसे देखकर खुद वुमोंग भी हैरान हो गया था। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली एलेक्स ने ब्रेक थ्रू करके ब्लैक होल रियम तक पहुंच गया था। अब इसके बाद एलेक्स उस आर्टिफैक्ट को यूज करता है जिससे एलेक्स उस आर्टिफैक्ट के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है क्योंकि अभी उसकी स्ट्रेंथ बस उतने के ही लायक थी। और अब उस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही एलेक्स पे एक अटैक होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक था जिसे मास्टर लियांग ने ही किया था और मास्टर को देखकर एलेक्स बहुत ही खुश होता है। अब मास्टर एलेक्स को कांग्रेचुलेट करते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए और फिर बताते हैं कि इस फ्लोर पे तुम कल्टीवेट करोगे तो एक साल में तुम 10 साल की कल्टीवेशन कर सकते हो और जैक और सिबल ने भी यहाँ पर कल्टीवेशन किया था। और ऐसा कह के मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एलेक्स पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर जियांगली आ गई थी और वो उससे बोलती कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो पर प्लीज तुम अपना ध्यान रखा करो। और ऐसा कहते हुए जियांगली एलेक्स के पास आकर उसे किस कर लेती जिससे एलेक्स शर्मा जाता है लेकिन उसके बाद जियांगली वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स को बहुत बुरा लगता है मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा।